नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी अलंबरदारों के होश उड़ा दिए हैं और इस बीच जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सामियाना सजाया गया था, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को 2024 में पटखनी देने के लिए, वहां से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसके बाद से तो वो तमाम सियासतदान जो इसके पीछे खड़े थे, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी है और उनको अब सूझ नहीं रहा है कि किया क्या जाए। क्योंकि अब सिर फुटौल जो है वो चरम पर पहुंच चुकी है और जिस तरीके से किसान संगठन के नेता बाहर आकर एक एक पोल पट्टी खोल रहे हैं, उसके बाद से तो ये साफ हो गया है कि विपक्ष के जो कर्णधार हैं और खुद को, जिसमें कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार अपने को मानते हैं, उन सब का सपना तो चकनाचूर हो गया। जो जुटान उन्होंने किया था शंभू खनौरी बॉर्डर पर और फिर ट्रैक्टर के जरिए जो मोर्चाबंदी करने की कवायद हुई थी, वो सब जिस तरीके से धराशायी हो रही है और एक एक लोगों की पोल पट्टी जिस तरह से खुल रही है, वो दरअसल अपने आप में बहुत चौंकाने वाला विषय है। क्या कुछ हुआ, दरअसल उसी पर एक एक करके बात करेंगे और फिर जो सुप्रीम गुहार लगी है उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको फिर से एक बात बताना जरूरी हो गया है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का राग छेड़ा गया है, दरअसल ये फोर्ड फाउंडेशन की बुनी कहानी है। वही फोर्ड फाउंडेशन जो तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो अभियान चलाने के लिए पैसे बांटा जाता था और ये काम फोर्ड फाउंडेशन करता था और तिस्ता सीतलवाड़ और हर्षमंदर सरीखे लोगों को अभियान चलाने के लिए फंड दिया जाता था। तो ये जो एमएसपी की कहानी शुरू हुई है, दरअसल इस कहानी को गढ़ा ही फोर्ड फाउंडेशन ने था। ये बात 1959 की है। अब ये अचानक जो इसका राग अलापा गया है, जाहिर सी बात है कि उसके पीछे ये कहने में गुरेज नहीं है कि एक बड़ी साजिश है। चूंकि नरेंद्र मोदी तो तमाम लोगों की आंखों में खटक रहे हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान को स्वावलंबी बनाने की तरफ बढ़ चले हैं। तो ये जानना बड़ा जरूरी है चूंकि एमएसपी का शोर बहुत है। अच्छा, इस शोर के बीच जो नाक की लड़ाई है, गुटों की गुटबाजी है और सियासतदानों की जो आप कहें कि उनका सियासी दावपेच है, वो सब खुलकर सामने आने लगा है। सरवन सिंह पंढेर ने दरअसल पोल पट्टी खोलकर रख दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बताऊं, उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा इस शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे किसानों के साथ आने से इसलिए मना करता रहा कि हमसे इन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया था और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी यह कहा था। अब पंढेर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। पंढेर कह रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी गुरनाम सिंह चड़ूनी भी झूठ बोल रहे हैं और ये संयुक्त किसान मोर्चा वाले भी झूठ बोल रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक जो है वो किसान मजदूर मोर्चा के साथ मिलकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है और अभी जिस संयुक्त किसान मोर्चे पर पंढेर आरोप लगा रहे हैं वो दरअसल उस मोर्चे की बात है जिसमें राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह, जोगेंद्र उग्राहा, सुनीलम, ये पूरा जो किसान गुट है वो जिस अम्ब्रेला में है, उस पर पंढेर आरोप लगा रहा है और कह रहे हैं कि एक नहीं 13 बार हम खुद गए थे इनसे मिलने। किससे? संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान नेताओं से। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, हम तो न जाने वाले हैं। और यही नहीं, जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे हुए हैं
वो तो दरअसल राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। वो राकेश टिकैत को धोखेबाज कहते हैं, वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भी जो है उनको एक तरह से आप कहें कि अहंकारी कहते हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं किसान नेताओं को लेकर, और ये कोई बाहर का नहीं कह रहा, ये लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आंदोलन कौन लीड करे, इसका बड़ा भारी सरफुटौल है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हर किसी को नेता बनने की दरकार है, तब अब वो लोग क्या करेंगे जो इस आंदोलन के पीछे खड़े हैं और जिनको लगा था कि इसके सहारे कुछ न कुछ तो कमा ही लिया जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं तो भाजपा की सीटें कम कर दी जाएंगी। लेकिन अब तो जिस तरह से चीजें आ रही हैं उसके बाद से तो लग रहा है सीटें छोड़िए, कम करने की बात, जो लोग इनके पीछे खड़े हैं कहीं उन्हीं का जो है बोरिया बिस्तर न गोल हो जाए। क्योंकि देखिए राज्यसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, गठबंधन बना था उत्तर प्रदेश में भी 3 रोज पहले। वो बात ठीक है कि विधानसभा में कांग्रेस की कोई आप कहें राजनीतिक हैसियत नहीं है, ना उनके एक भी विधायक हैं, लेकिन इस तरह के गठबंधन से अगर वाकई में जमीन पर हलचल है तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के भीतर भी जो है आप एक तरह से कहें उनको भी लगना चाहिए कि नहीं अब तो बड़ा मजबूत गठबंधन हो गया है, भारी उलटफेर कर देंगे हम लोग। लेकिन 2017 में भी उन लोगों ने देखा कि क्या कुछ रहा, तो इसीलिए इस बार जब ये गठबंधन हुआ तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक टूटे, बोले ना ये तो जो है पैर पर कुल्हाड़ी दे मारना, इससे अच्छा ये है कि भाजपा वाले कैंडिडेट को जिताओ। हिमाचल प्रदेश में देखिए क्या कुछ रहा, वहां तो अब आसार यह है कि सरकार ही चली जाएगी। कहना यह है कि जो विपक्षी अलंबरदार इसके पीछे खड़े थे अब उनकी भी जमीन दरकने लगी है, चूंकि अब इनका भी सिर फुटौल सामने आ गया है। इसलिए संभावना यही है कि तंबू सब उठा लेंगे। अभी देखिए सिंगू टिकरी बॉर्डर पर तो सारी चीजें खुली गई हैं, तकरीबन अब ढील दी जा रही है। यहां भी इंटरनेट वगैरह जो है खोला खाला जा रहा है। हाँ, सिंघू और माफ करिए शंभू और खनौरी पर अभी ये लोग डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन उसमें जो है कमी खासा आई है। अच्छा, इसी बीच नंद किशोर गर्ग बड़े नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है और उनका तो ये कहना है कि ये जो लोग घेर के बैठे हैं ये सब किसान तो नहीं है। देखिए क्या कहा याचिका में, किसान समूहों को तत्काल हटाने, जो एनसीटी के आसपास की सीमाओं को जोड़ने वाले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि जैसे विभिन्न राज्यों के राजमार्ग समेत मुख्य सड़कों को बाधित कर विरोध कर रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से का आग्रह किया गया है कि आप उचित आदेश दें। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में आम जनता को अपने निवास स्थान से कार्यस्थल तक आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है, फिर और जो तमाम चीजें हैं उसमें भी बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए भी इन लोगों को हटाया जाना चाहिए। और इस तरह से कई और मांगे की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उसमें। तब आप सोचिए क्या स्थिति परिस्थिति है, लोग नाराज हैं, भागे यहां से। पार्टियां जो इनके पीछे खड़ी थी वो खस्ता हाल है, और ये जो किसान संगठन जिनको लग रहा था कि नहीं हम लोग कुछ कर लेंगे, उनके बीच सरफुटौल है। तो कुल जमा कहानी यह है कि इस पूरे आंदोलन का पंचर निकल गया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।